गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सेकंड पेपर के, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 15, 16, 17 में मेन एग्जाम में आए थे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देश में संविधान कब लागू हुआ? तो देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की धारा 45 में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? सन 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। बोर्ड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में आया, जिसको चार्ल्स बोर्ड ने सबमिट किया था, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन कब आया था? 1964, 1966 में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। 10+2+3 का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना चालू की गई थी? तो इसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में जो बेसिक मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड कराया जाए, जिनके बिना टीचिंग नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल चलो अभियान का अंग है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है स्कूल चलो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का प्रारंभ या शुभारंभ कब हुआ था? 1995, 1996 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, जो कि आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए थे। जो आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पर बालिकाएं विद्यालय में ही रहती हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा 1 मार्च 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न आपका, बहुत से व्यक्तियों को की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज्ञान देना अच्छा है, लॉर्ड मैकाले का कथन है, जिसको हम बोलते हैं निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। अगला है 16 आपका, पटेल एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि से, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से। अगला प्रश्न है आपका 2017 नंबर, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गोखले बिल को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा, और इसको ख़त्म कौन किया था? ऑकलैंड ख़त्म किए थे 1839 में, जब उन्होंने 33,000 रुपये की ग्रांट भारतीय शिक्षा पर खत्म करने के लिए दी थी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। अगला प्रश्न 21 में आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको संचालित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2004 से। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई है। कहाँ की गई थी? केरल राज्य में सबसे पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। तो आपका 3 से 6 वर्ष तक का है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि आंगनबाड़ी में प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न आपका, यशपाल समिति का गठन किया गया था वर्ष 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन या बोझ रही शिक्षा की, जहाँ पर संकल्पना आई थी। 26 क्वेश्चन है आपका, पोषाहार वितरण योजना या मिड डे मील का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं उद्देश्य? पहला उद्देश्य बच्चों का विद्यालय में ठहराव व वृद्धि करना है, बच्चों को स्वस्थ व पुष्ट बनाना है, शिक्षा में अपव्यय अवरोधन को कम करना, ये भी है। लास्ट वाला आपका नहीं है, कुपोषण की समस्या को दूर करना। अगला प्रश्न है आपका, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसको कहते हैं कर्जन की शिक्षा नीति।
28वां प्रश्न है आपका, शिक्षा को संवर्धित सूची में स्थान दिया गया था कब? 1976 में। 29वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई सन 1988 में, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा योजना लागू की गई थी कब? 31 नवंबर 2000 से। 31वां प्रश्न आपका, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है? अपव्यय होता है, या उसको हम कहते हैं ह्रास या ह्रास होता है। 31वां क्वेश्चन है आपका, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु जो कमेटी गठित की गई थी, अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? श्री UN टेबल। 32वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख, उस कमेटी की अध्यक्ष थी। 33 आपका, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है अंधों के लिए या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। 43वां क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? कब की गई थी? 1997 में और 1998 में, DPEP। 35वां प्रश्न है आपका, शिक्षा में अपव्यय अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था किसने दिया था? हारटांग समिति ने दिया था 1929 में। 36 आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है आपका। 37, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था सन 1972 में। 38वां प्रश्न आपका, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था सन 1958 में। 29वां क्वेश्चन है आपका, 39वां, बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान संविधान की जिस धारा में है वह है धारा 45। पहले भी रिपीट हुआ है, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। ओके। 40वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? मिड डे मील का किया गया था, जिसको बोलते हैं पोषाहार वितरण योजना। 41वां प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है या वुड के घोषणा पत्र को? 42वां प्रश्न आपका, कोठारी आयोग के ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था का भी दिया था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का भी दिया था, और यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। थैंक यू, धन्यवाद।